कहानी एक हाई स्कूल से शुरू होती है जहां हम स्टूडेंट्स को एग्जाम देते हुए देखते हैं। वहां एक लड़की होती है जिसका नाम सिया होता है, जो एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे आंसर नहीं पता होता। वो प्रिटेंड करती है कि उसकी कलाई में दर्द हो रहा है और उसे कंप्रेशन बैंडेज से रैप कर लेती है, लेकिन असल में उसने उस बैंडेज पर आंसर लिखे होते हैं। एक स्टूडेंट यंग उसे चीटिंग करते हुए देख लेता है, लेकिन वो उसकी शिकायत नहीं करता। वो एक अच्छा लड़का होता है जो किसी ट्रबल में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए चुपचाप क्लासरूम से निकल जाता है। एग्जाम के बाद सिया को चीखने की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि एक बड़ी फाइट हो रही है। वो देखने के लिए भागती है और देखती है कि यंग लड़ रहा होता है। उस पर अटैक करने वाला स्टूडेंट चोई होता है। हमें पता चलता है कि चोई एक बुली है और सारे स्टूडेंट्स उससे डरते हैं क्योंकि वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और कभी पनिश नहीं होता। यंग अपनी डिफेंस करने की कोशिश करता है और हेल्प मांगता है, लेकिन सब लोग डर की वजह से कुछ नहीं करते। चोई उसे चॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टीचर्स आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। सिया ये सब देखकर अपसेट हो जाती है। बाद में एक टीचर यंग को ऑफिस ले जाता है क्वेश्चनिंग के लिए। स्कूल का लॉयर भी आ जाता है और उल्टा यंग पर ही ब्लेम डाल देता है। वो कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे दूसरे स्कूल ट्रांसफर कर दिया जाए और उसकी फीस भी पे कर दी जाएगी ताकि मामला यहीं खत्म हो जाए, लेकिन यंग मना कर देता है और कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो विक्टिम है। वो गुस्से और दुख के साथ वहाँ से चला जाता है। फाइट की न्यूज पूरे स्कूल में फैल जाती है। स्टूडेंट्स बात करते हैं कि यंग को पनिश किया जाएगा क्योंकि चोई पावरफुल फैमिली से है और प्रिंसिपल उससे डरता है। क्लास में टीचर पूछता है कि किसी ने फाइट देखी, लेकिन कोई भी डर की वजह से कुछ नहीं बोलता। क्लास के बाद टीचर सिया से बात करता है, जो क्लास प्रेसिडेंट होती है, और पूछता है कि क्या उसे पता है किसकी गलती थी। सिया हिचकिचाती है और कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा। वो झूठ बोलकर चली जाती है। बाद में वो यंग से मिलती है और उसे गिल्ट फील होता है क्योंकि यंग ने उसकी चीटिंग रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन वो उसके लिए सच नहीं बोल सकी। यंग उसे कहता है, मुझे लगा तुम बाकी सबसे अलग हो, लेकिन तुमने डिसअपॉइंट किया, तुम भी उन्हीं जैसी हो, और वो उदास होकर चला जाता है। सिया गिल्ट में वापस क्लास जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि यंग ने स्कूल छोड़ने का डिसीजन ले लिया है। स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। एक हफ्ते बाद न्यू ईयर ईव होता है। एक स्टूडेंट जॉन स्कूल सबसे पहले आता है और बर्फ में कुछ पड़ा हुआ देखता है। वो पास जाता है और शॉक हो जाता है। वो यंग होता है, बिल्कुल मोशनलेस। तभी एक और स्टूडेंट आता है और कंफर्म होता है कि वो मर चुका है। एम्बुलेंस और पुलिस आ जाती है। पता चलता है कि वो रूफ टॉप से गिरा था। प्रिंसिपल गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड को ब्लेम करता है और उसे फायर करने का डिसीजन लेता है। स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि वो यंग की फैमिली को कंपनसेशन देंगे ताकि केस न बने। इन्वेस्टिगेटर जॉन और सिया से क्वेश्चनिंग करती है, पूछती है क्या यंग का किसी से कन्फ्लिक्ट था। दोनों नर्वस हो जाते हैं और चोई का नाम नहीं लेते। केस सस्पिशियस लगता है। सिया घर जाकर नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन अपने रूम में जाकर यंग के बारे में सोचती है और सैड हो जाती है। ऑनलाइन स्टूडेंट कमेंट्स पढ़ती है, जहाँ कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि शायद चोई ने उसे पुश किया हो। अगले दिन इन्वेस्टिगेटर को एक एनोनिमस कॉल आता है जो कहता है कि स्टूडेंट कमेंट्स चेक करे। वो कमेंट्स पढ़ती है और पता चलता है कि यंग और चोई की फाइट हुई थी डेथ से पहले। वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। कोइंसिडेंटली पता चलता है कि चोई पुलिस स्टेशन में है स्पीडिंग की वजह से। इन्वेस्टिगेटर उसे क्वेश्चन करती है, लेकिन वो एरोगेंट बिहेव करता है और जवाब देने से मना कर देता है। उसका फादर आता है, इन्वेस्टिगेटर को थ्रेटन करता है और चोई को ले जाता है। बाद में लॉयर इन्वेस्टिगेटर को वार्न करता है कि बिना परमिशन के चोई से सवाल ना करे। केस क्लोज हो जाता है और यंग की डेथ को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। चोई वापस स्कूल आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सारे स्टूडेंट्स उससे फिर से डरते हैं। स्कूल में यंग के लिए मेमोरियल होता है। सारे स्टूडेंट्स अफेक्टेड होते हैं। जॉन हैंडल नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। सिया उसकी फिक्र करती है, उसे कॉल करती है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। फिर उससे एक गुड बाय मैसेज मिलता है और वो पैनिक हो जाती है। वो उसे ढूंढने निकलती है और फाइनली उसे रोता हुआ मिलती है। वो उसे कंसोल करती है और उसके साथ चलती है जब तक वो ठीक फील करे। अगले दिन सिया के घर डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलती है तो कोई नहीं होता, सिर्फ एक लेटर होता है। वो लेटर पढ़ती है। किसी स्टूडेंट ने लिखा होता है कि उसने यंग को रूफटॉप पर देखा था और देखा कि चोई और उसके फ्रेंड्स ने उसे मारा था। मतलब यंग की डेथ का जिम्मेदार चोई है। फिर सिया इन्वेस्टिगेटर के पास जाती है और सब सच बता देती है। इन्वेस्टिगेटर सीक्रेटली स्टूडेंट्स से क्वेश्चनिंग शुरू करती है। आगे स्टोरी और इंटेंस हो जाती है जब एक स्टूडेंट जूरी का नाम सामने आता है, जो असल में विटनेस होती है लेकिन डर की वजह से चुप होती है। एक जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व होता है जो सच बाहर लाना चाहता है। इवेंचुअली एक वीडियो वायरल होती है जिसमें हिडन आइडेंटिटी के साथ जूरी रिवील करती है कि चोई ही क्यूलप्रिट है। इसके बाद स्कूल में कैओस मच जाता है। चोई गुस्से में आ जाता है। स्टूडेंट्स उसे क्रिमिनल कहने लगते हैं। एंड में सिया डिसाइड करती है कि वो सच का पता लगा कर रहेगी, चाहे जो भी हो। जॉन उसे मैसेज करता है और वो उसे मिलने बुलाती है और वो खुशी से मान जाता है। सोचता है कि शायद ये एक डेट हो। वो तैयार होता है और उसके पास जाता है, लेकिन वहाँ जाकर शॉक हो जाता है कि वो अकेली नहीं बल्कि क्लास के साथ बैठी होती है। उसे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन फिर सिया सबसे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम सब मुझसे प्रॉमिस करो, अगर हम में से कोई भी मुश्किल में फंस जाए तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। इसी वक्त डिटेक्टिव चोई और उसके फ्रेंड्स से मिलती है और पूछती है कि न्यू ईयर्स ईव पर वो कहाँ थे। चोई जवाब देने से मना कर देता है और अपने फ्रेंड्स को भी धमकी देता है कि कुछ ना बोलें। डिटेक्टिव फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है कि कूंच प्रेट करो
ताकि वो उसकी इनोसेंस प्रूव कर सके, लेकिन वो फिर भी मना कर देता है और कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। ये कहकर वो चला जाता है। डिटेक्टिव को शक होता है कि वो कुछ छुपा रहा है। अगला दिन क्लास में स्टूडेंट्स उसके बारे में गॉसिप करते रहते हैं और कहते हैं कि यंग की डेथ का मेन सस्पेक्ट चॉय है। टीचर ये सुन लेता है, उनके नाम लिखता है और पनिशमेंट की बात करता है। साया अपने क्लासमेट्स को डिफेंड करती है, लेकिन टीचर उसकी बोल्डनेस से इरिटेट हो जाता है और उसे ऑफिस ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। बाकी स्टूडेंट्स वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। सिया इस सिचुएशन का फायदा उठाती है और कहती है, तो फिर हमें खुद सच का पता लगाना होगा। क्या यंग ने जंप किया था या चोई ने उसे पुश किया? टीचर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी जॉन बीच में आता है और सिया को डिफेंड करता है। बाद में वो उसे नर्स ऑफिस ले जाता है। साया उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि किसी को ना बताए, लेकिन साया की मॉम ऑफिस में वीडियो देख लेती है और घर आकर उस पर गुस्सा करती है। रात को उसे जगाकर डांटती है और कहती है कि यंग के केस से दूर रहे, लेकिन सिया मना कर देती है और कहती है कि वो गिल्टी फील करती है क्योंकि उसने फाइट देखी थी, लेकिन डर की वजह से कुछ नहीं बोला। अब उसे सच पता करना ही होगा। उसके पेरेंट्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि पुलिस पर छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानती। जॉन उसे मैसेज करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा और दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। अगला दिन वो एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करते हैं। फिर साया प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि स्कूल में ट्रायल होना चाहिए ताकि यंग की डेथ का सच सामने आए। प्रिंसिपल मना कर देता है तो वो धमकी देती है कि वो टीचर्स पर केस करेगी। प्रिंसिपल शॉक हो जाता है और कहता है कि अगर वो बाकी स्टूडेंट्स को अग्री करवा ले तो वो अलाउ करेगा। सिया क्लास में जाती है और सबको बताती है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता क्योंकि सब ग्रेजुएशन के करीब हैं और कोई ट्रबल नहीं चाहता। वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं करती। उन्हें 3 दिन में 500 स्टूडेंट्स के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं। सब मिलकर काम शुरू कर देते हैं। कोई कॉन्सर्ट टिकट्स देता है, कोई स्नैक्स और जूस। साया खुद साइन बोर्ड लेकर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और पेपर्स जमीन पर फेंक देते हैं। वो हर्ट होती है और डरती है कि वो फेल ना हो जाए। रात को जॉन आर्केड जाता है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स उसे चैलेंज करते हैं। वो सब गेम्स जीत लेता है और उन्हें इम्प्रेस कर देता है। वो लोग भी साइन कर देते हैं। फिर वो सिया के पास जाता है जो रो रही होती है क्योंकि डेडलाइन खत्म होने वाली होती है। तभी उसे एक कॉन्सर्ट का एड दिखता है जो हुआंग ने ऑर्गेनाइज किया होता है। वो एक पॉपुलर स्टूडेंट होता है। वो दोनों कॉन्सर्ट जाते हैं और वहाँ रिमेनिंग सिग्नेचर्स मिल जाते हैं। वो हुआंग का शुक्रिया करते हैं, लेकिन वो कहता है कि बस सच सामने आना चाहिए। अगला दिन वो प्रिंसिपल के पास जाते हैं जो शॉक होता है कि उन्होंने 3 दिन में इतने सिग्नेचर्स कलेक्ट कर लिए। अब उसे ट्रायल अलाउ करना पड़ता है। सिया और उसके फ्रेंड्स असेंबली हॉल को खुद क्लीन करते हैं और ट्रायल की प्रिपरेशन करते हैं। प्लान बनाते हैं। हुआंग चॉय को लाने का प्रॉमिस करता है। सिया जूरी को विटनेस बनाने की कोशिश करेगी। जज के लिए वो स्कूल के टॉप स्टूडेंट को चूज करते हैं। सिया जूरी से मिलती है, लेकिन जूरी डर की वजह से टेस्टिफाई करने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा। सिया की फ्रेंड उस पर गुस्सा होती है, लेकिन सिया उसे काम कर देती है। जूरी अकेली रोती है क्योंकि वो चॉय से डरती है। सिया को पता चलता है कि जूरी की मॉम ने वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो सब ब्लेम डिनाई कर रही होती है। अब क्लियर हो जाता है कि जूरी टेस्टिफाई नहीं करेगी। तब एक जर्नलिस्ट आता है और कहता है कि वो उनकी हेल्प करेगा। वो एक टीचर का वीडियो दिखाता है जो गिल्ट फील करती है और ट्रायल में टेस्टिफाई करने के लिए रेडी होती है। ये देखकर सबको हिम्मत मिलती है। सब डिनर के लिए जाते हैं, लेकिन हैंग नहीं जाता। वो सीधे क्लब जाता है जहाँ चोई और उसके फ्रेंड्स होते हैं। वो चोई से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम ट्रायल में आओ, मैं तुम्हारा लॉयर बनूंगा और तुम्हें डिफेंड करूंगा। चोई उसका मजाक उड़ाता है और मना कर देता है, लेकिन जब हैंग कहता है, मुझे लगता है तुम इनोसेंट हो, प्रूव करो कि तुमने कुछ नहीं किया, तो चोई थोड़ा रुकता है। फिर भी वो गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारता है और धमकी देकर चला जाता है। घर जाकर चोई देखता है कि उसका फादर गुस्से में है क्योंकि लोग उनके घर की दीवार पर लिख चुके हैं, तुम्हारा बेटा किलर है। चोई अपसेट होकर घर छोड़ देता है और क्लब चला जाता है। उसकी मॉम उसे कॉल करती रहती है, लेकिन वो उठाता नहीं। इसी बीच एक अजीब आदमी उनके घर में घुसता है और घर को आग लगा देता है। कुछ ही देर में पूरा घर आग की लपटों में आ जाता है। जब चोई को पता चलता है, वो फौरन वहाँ भाग कर जाता है और फायर ट्रक्स को आग बुझाने की कोशिश करते हुए देखता है। बाहर उसे अपनी दादी मिलती है जो बताती है कि उसकी मॉम अभी भी अंदर है। ये सुनकर वो टूट जाता है और अंदर जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी मॉम ही एक ऐसी थी जो उसके साथ अच्छा बर्ताव करती थी, लेकिन फायर फाइटर्स उसे रोक देते हैं। तभी एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। साया को जब ये सब पता चलता है तो वो डर जाती है कि शायद ये सब वायरल वीडियो की वजह से हुआ है और उसे लगता है कि अब चोई जूरी के पीछे जा सकता है। वो तुरंत जूरी के घर की तरफ भागती है और देखती है कि चोई वहाँ दरवाजा जोर जोर से पीट रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि जूरी बाहर आए ताकि वो बदला ले सके। उसकी दादी इस सिचुएशन की वजह से मर चुकी होती है। सिया उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे काल्म करने की कोशिश करती है। कहती है कि जूरी का इस सब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चोई गुस्से और दुख में इतना डूबा होता है कि वो उस पर हाथ उठाने वाला होता है। तभी जॉन आ जाता है और चोई को पीछे खींचकर उससे लड़ाई करता है। जूरी की मॉम बाहर आती है, पानी फेंकती है
है और रोती हुई चिल्लाती है, मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो, उसने पहले ही बहुत सफर किया है। स्टूडेंट्स अपसेट हो जाते हैं कि उसने सिया के साथ ऐसा किया, लेकिन सिया कहती है कि वो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से परेशान है। जूरी ये सब खिड़की से देख रही होती है। डिटेक्टिव वहां आ जाती है और सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए चॉय को अपने साथ ले जाती है। बाद में सिया सब कुछ सोचकर रो देती है। हैंग उसे अनोनिमसली कंफर्टिंग मैसेजेस भेजता है। जॉन उसके पास आता है और उसे गर्म ड्रिंक देता है ताकि वो थोड़ा बेहतर फील करे। वो उसकी काइंडनेस से इमोशनल हो जाती है और उसका शुक्रिया करती है। वो सब अपने फ्रेंड्स के पास वापस जाते हैं, लेकिन सब कंफ्यूज्ड होते हैं कि सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और ट्रायल के लिए क्या करें। तभी हैंग उन्हें सरप्राइज देता है और कहता है कि उसने चॉय को कन्विंस कर लिया है कि वो ट्रायल में एग्जिट के तौर पर आए। तभी एक यंग आदमी आता है जो सिया से मिलना चाहता है। वो बताता है कि वो यंग का बड़ा भाई है। वो कहता है कि यंग ने खुद अपनी जान नहीं ली थी और एक एनवलप देता है जो प्रूफ होता है। वो कहता है कि इसे ट्रायल में यूज करे। सिया एक्साइटेड हो जाती है। घर जाकर वो एनवलप देखती है, उसे खोलना चाहती है, लेकिन डिसाइड करती है कि ट्रायल के वक्त ही ओपन करेगी। दूसरी तरफ जूरी थेरेपी सेशन से निकल रही होती है। एक स्टूडेंट उसे देखकर रिएक्ट करता है। घर जाते वक्त वो अपनी मॉम से कहती है कि वो स्कूल चेंज नहीं करेगी। वो कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों भागूं, और गाड़ी से उतर जाती है। उसे सिया का मैसेज मिलता है कि ट्रायल कल है और वो आए। इधर जॉन घर पर होता है जब उसकी मॉम को ट्रायल का पता चलता है। वो उस पर चिल्लाती है कि इस सब से दूर रहे। जॉन मना कर देता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे हटाकर घर छोड़ देता है। वो अकेला सड़कों पर घूमता रहता है, कंफ्यूज्ड और लॉस्ट फील करता है। बाद में हैंग उसे मिलता है और उसे अपने घर ले जाता है। उसे अपना बेड देता है। जॉन उसका शुक्रिया करता है और थकान की वजह से सो जाता है। अगला दिन ट्रायल शुरू होता है। सब प्लान के मुताबिक होता है। पेरेंट्स भी वहाँ होते हैं, लेकिन जज की मॉम इसे सीरियस नहीं लेती और कहती है ये बच्चों का खेल है। जज अपनी मॉम को बाहर ले जाता है। फिर चॉय डिफेंडेंट के तौर पर आता है और कंफर्म होता है कि वो ट्रायल में आ गया है। सिया उस पर चार्ज लगाती है कि यंग डिप्रेस्ड नहीं था, बल्कि वो चॉय की वजह से स्कूल नहीं आ रहा था क्योंकि वो उससे टॉर्चर करता था। वो अक्यूज करती है कि चॉय ने उसे पुश किया। चॉय गुस्से में सब डिनाई करता है। हुआंग उसका डिफेंस लॉयर बनकर उसे डिफेंड करता है और इन्वेस्टिगेटर को विटनेस के तौर पर बुलाता है। वो कहती है कि एविडेंस के मुताबिक यंग ने खुद जंप किया, ये मर्डर नहीं था। तभी सिया एनवलप खोलती है। उसमें सिनेमा टिकट्स होती हैं जो यंग ने अपनी डेथ के दिन के लिए बुक की थी। वो कहती है कि अगर वो सुसाइड करने वाला होता तो मूवी टिकट्स क्यों लेता। सब शॉक हो जाते हैं। सिया पूछती है कि इंसिडेंट के वक्त वो कहाँ था। वो कहता है कि वो क्लब में फ्रेंड्स के साथ था, लेकिन जब उसके फ्रेंड्स से पूछा जाता है, एक फ्रेंड सच बोल देता है कि चोई उनके साथ नहीं था और उसने उन्हें झूठ बोलने को कहा था। कोर्ट में केओस हो जाता है और जज ब्रेक अनाउंस करता है। हुआंग चोई को साइड में ले जाकर उसे काल्म करता है। दोबारा कोर्ट स्टार्ट होता है। एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि किसी ने चॉय और उसके फ्रेंड्स को रूफटॉप पर देखा था, लेकिन जूरी वहाँ नहीं होती, इसलिए सिया कंफ्यूज हो जाती है। जज एविडेंस ना होने की वजह से केस नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर देता है। कोर्ट के बाद सिया और उसके फ्रेंड्स सॉल्यूशन सोच रहे होते हैं कि तभी जूरी डिस्गाइज में आ जाती है। वो कहती है कि उसकी फ्रेंड ने सब देखा था और वो उसकी तरफ से बताएगी। वो एक पेपर देती है जिसमें डिटेल्स होती हैं, लेकिन सिया उसे प्रेस करती है सच बोलने के लिए। आखिरकार जूरी टूट जाती है और कन्फेस करती है कि असल में उसने खुद सब देखा था। फिर वो पेपर फाड़ देती है और कहती है कि वो अपनी जान रिस्क में नहीं डालेगी और वहाँ से चली जाती है। सिया उसके पीछे भागती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। वो जॉन को बताती है कि उसे लगता है जूरी झूठ बोल रही है और उन्हें सच वेरीफाई करना होगा। इधर चॉय अपने उस फ्रेंड से गुस्से में होता है जिसने उसका साथ नहीं दिया और बदला लेने के लिए उसे ढूंढने लगता है। तभी उसका फादर आता है और उसे जबरदस्ती घर ले जाता है। हुआंग ये सब देखकर समझ जाता है कि चॉय घर पर भी ठीक ट्रीट नहीं होता। रात को हुआंग चॉय के घर के बाहर वेट करता है। जब चॉय बाहर आता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है। पहले तो चॉय मना करता है, लेकिन फिर हुआंग के प्रेशर पर वो कन्फेस करता है कि वो उस दिन क्लब में था और नशे की हालत में घर गया था। वो कहता है कि उसने घर में एक अजीब आदमी देखा था। जब उसने अपने फादर से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो हेलुसिनेशन था। ये सुनकर हुआंग शॉक हो जाता है और उसे शक होता है कि चॉय के फादर के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। अगले दिन वह दोस्त जिसने चॉय के खिलाफ गवाही दी थी सिया से मिलता है। वह डर रहा होता है कि कहीं चॉय उसे देखकर उस पर हमला न कर दे। वह उन्हें उस बार का नाम बताता है जहाँ वह घटना के समय थे। वे लोग फोटोज चेक करते हैं और एक ऐसी फोटो मिल जाती है जो साबित करती है कि वो वहाँ था। वे उसे कोर्ट में गवाही देने के लिए कहते हैं, लेकिन वह डर की वजह से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर उसे एक और दोस्त मिलता है जो उस पर गुस्सा होता है और उसे ट्रेटर कहता है। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और एक दूसरे को धक्का देते हैं, जिससे एक लड़का सीढ़ियों से गिर जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। सिया और उसके दोस्त इकट्ठा होते हैं। सिया गिल्ट फील करती है और मॉक ट्रायल कैंसिल करने का सोचती है, लेकिन हुआंग मना कर देता है और कहता है कि उन्हें चॉय की इनोसेंस प्रूव करनी होगी। सिया गुस्से में कहती है,
ठीक है, मैं प्रोसिक्यूटर बनूंगी और चॉई के खिलाफ सबूत ढूंढकर उसे अक्यूज करूंगी, और वो ट्रायल जारी रखने का डिसीजन लेते हैं। फिर सिया और उसके दोस्त रूफटॉप पर जाते हैं ताकि ज्यूरी की स्टोरी वेरीफाई कर सकें। वे उसकी लिखी हुई स्टेटमेंट की डिटेल्स चेक करते हैं। ज्यूरी ने कहा था कि उसे मेटल पर पैर पड़ने जैसी आवाज आई थी, लेकिन रूफटॉप तो टाइल्स से बना होता है। जब सिया रेलिंग के पास चलती है तो उसे वही आवाज आती है, क्योंकि रेलिंग कॉपर की होती है। इससे कंफर्म हो जाता है कि ज्यूरी सच कह रही थी और उसने वाकई घटना देखी थी। रात को सिया ज्यूरी के घर जाती है, लेकिन उसकी माँ उससे अंदर नहीं आने देती और कहती है कि वे लोग दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं। सिया उसे कहती है कि ज्यूरी को मैसेज दे दे कि वे लोग उस पर भरोसा करते हैं। ज्यूरी खिड़की से यह बात सुन लेती है और इमोशनल हो जाती है। अगला दिन ट्रायल का सेकंड सेशन शुरू होता है। सिया शॉक होती है जब वह ज्यूरी को वहाँ देखती है। ज्यूरी फाइनली गवाही देने के लिए तैयार होती है, लेकिन एक कंडीशन रखती है कि चॉई कोर्ट रूम में ना हो, क्योंकि वह उससे डरती है। जज यह कंडीशन मान लेता है। चॉई गुस्सा होता है, लेकिन हुआंग उसे शांत करता है और कहता है कि कोऑपरेट करे। चॉई कोर्ट रूम से बाहर चला जाता है। ज्यूरी कोर्ट रूम में आती है और सबके सामने नर्वस हो जाती है। वह कहती है कि वह अपना चेहरा कवर करना चाहती है, लेकिन हांग मना कर देता है, क्योंकि उसे उसका चेहरा देखकर समझना होता है कि वह सच बोल रही है या नहीं। स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कायर कहते हैं। ज्यूरी गुस्से में कहती है, तुम लोग ही वजह हो कि मैं ऐसी हूँ। फिर वह टूट जाती है और कन्फेस करती है कि उसने ही सब देखा था और लेटर भी उसी ने लिखा था। वह कहती है कि वह डर रही थी, क्योंकि उसे लगता था कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। सब लोग उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। सिया उससे माफी मांगती है और वादा करती है कि इस बार सब उस पर यकीन करेंगे। ज्यूरी औत लेती है और डिटेल में बताती है कि उसने क्या देखा। वह कहती है कि उसने चॉई को यंग को मारते हुए देखा और उसे रूफ के एज पर खड़ा करते हुए देखा। यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। सिया बताती है कि उसने रूफटॉप पर जाकर ज्यूरी की बात वेरीफाई की थी और आवाज भी मैच करती है, जो उसकी स्टोरी को कंफर्म करता है। फिर ह्युआंग डिप्टी प्रिंसिपल से सवाल करता है और कहता है कि स्कूल ने चॉई को सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि वह अमीर फैमिली से था। डिप्टी प्रिंसिपल डिफेंड करता है कि कोई स्टूडेंट विटनेस नहीं था। तब हांग ऑनलाइन पोस्ट्स दिखाता है जहां स्टूडेंट्स लिखते हैं कि वे डर की वजह से कुछ नहीं बोलते। डिप्टी प्रिंसिपल बिल्कुल चुप हो जाता है। ब्रेक के दौरान सिया अपने दोस्तों के लिए खाना लाती है। सब खुश होते हैं, लेकिन उसकी माँ उसे डांटती है कि वह खुद को डेंजर में क्यों डाल रही है। सिया माफी मांगती है। फिर कोर्ट दोबारा शुरू होता है। चॉई का वह दोस्त जो हॉस्पिटल में था गवाही देने आता है। चॉई उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। सेशन कंटिन्यू होता है। सिया उससे क्वेश्चन करती है और बार वाली फोटो दिखाती है। फिर वह लड़का सबको शॉक कर देता है जब कहता है, बाय द वे चॉई ने मुझे कन्फेस किया था कि उसने ही यंग को मारा। ये सुनकर सब हिल जाते हैं। चॉई गुस्से में उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हांग 1 घंटे का ब्रेक मांगता है और कहता है कि उसके पास इम्पोर्टेंट एविडेंस है। वह अपनी जगह जॉन को दे देता है कि अगर वह वापस ना आए तो वह चॉई का डिफेंस करे। हुआंग चॉई के एक क्लोज फ्रेंड को ढूंढने जाता है और उसे कोर्ट में आने के लिए कहता है। पहले वह मना करता है, लेकिन हांग उसे कहता है कि वह कायर है जो मुश्किल वक्त में अपने दोस्त का साथ छोड़ रहा है।